हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की क्लास में हम लोग अपने जितने मैंने आप लोगों को 5 किंगडम्स बताए थे अलग अलग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया, प्लांटे, है ना। तो आज हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट किसको डिस्कस करेंगे, हम लोग करेंगे मोनेरा को। तो बेसिकली मोनेरा में होता क्या है, मोनेरा में होता है ना कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा के अंदर, वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। क्या होता है, मतलब कैसे ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उसमें, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है। मतलब एक चीज देखो, जो हमारा पहला मतलब किंगडम है, उसमें ना मतलब जितने भी इसमें आते हैं ना, कि जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए, या फिर जिनमें मतलब ट्रू न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। एक तो क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और सेकेंड वन इज मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड ऑर्गेनेल्स हो जो होती हैं वो भी नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती हैं। और फर्स्ट वन क्या था, और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है किसमें, मोनेरा में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा चल रहा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है, मोनेरा। तो आप एक चीज देखो, अगर हमें मोनेरा के एग्जाम्पल्स अगर पूछे जाए तो क्या बोलेंगे हम। मोनेरा का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, और मतलब जैसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह पढ़ते हो ना, वो किस में आते हैं ये सारे, मोनेरा में, ठीक है। तो मोनेरा में एक चीज और देखो आप, जो बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट होता है ना, एनवायरनमेंट के मतलब हर जगह मिलते हैं, ठीक है। जैसे वो चाहे सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, या फिर मतलब कोई भी, इवन इनसाइड आर बॉडी, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, ओके, समझ आया। अब एक चीज देखो, जो कुछ बैक्टीरिया डिजीज होती है ना, वो कॉज करते हैं क्या चीज, जैसे टीबी वगैरह, लेकिन मतलब कुछ हेल्पफुल भी तो होती है ना, मतलब जैसे हम कर्ड वगैरह खाते हैं, या बनाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, ठीक है। ये किसमें, ये हेल्पफुल भी होती है, ठीक है। और जो मतलब टीबी वगैरह जैसे आपकी कोज होती है, वो हार्मफुल भी होती है, ठीक है। मतलब इसमें दोनों टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी जाता है कुछ, कुछ पॉइंट नेगेटिव भी जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला इसमें, मतलब अगर हम जैसे बेसिकली सिर्फ एक चीज देखा जाए ना, कि आपको सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो कि मोनेरा को, तो क्या बोलेंगे हम, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं, जितने भी होते हैं मोनेरा में, जितने भी स्पीशीज वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोट्स होती हैं वो, समझ आ गया। ये आपका मोनेरा के बारे में था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, प्रोटिस्टा पे। तो प्रोटिस्टा के उसमें क्या होता है, प्रोटिस्टा में होता है कि मतलब जो मतलब ये ऑर्गेनिजम्स ना, मतलब जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, वो ना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं। मोनेरा के अंदर क्या था, प्रोकैरियोटिक्स। अभी और प्रोटिस्टा में क्या आएगा आपका, यूकैरियोटिक, ठीक है, समझ आया। यानी मतलब इसमें ना न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर टाइप से होता है, और जिसमें मतलब जो प्रोकैरियोटिक्स होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो बॉडी होती है ना इसमें, वो सिंगल सेल की बनी होती है, मतलब डबल सेल से मतलब उस पे नहीं होती, ठीक है। मतलब अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या होगी आपकी, अमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया, ठीक है। ये किस में होते हैं, ये आपके होंगे प्रोटिस्टा में, समझे। अब एक चीज और देखो, जो अमीबा है वो मूव करता है किसके साथ, मतलब किसकी हेल्प से मूव करता है वो, अमीबा किससे करेगा, स्यूडोपोडिया से, ठीक है। किससे हेल्प करता है, किससे मूव करता है वो, स्यूडोपोडिया से। और जो पैरामीशियम होता है वो मूव करता है किससे, विद किसके साथ में, सीलिया, किसके साथ में करता है, सीलिया के साथ में। और यूग्लिना किसके साथ में करता है, जो यूग्लिना इंटरेस्टिंग है, ये मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ भी होता है, ठीक है। मतलब जो यूग्लिना होता है वो आपका दोनों में आता है, किसमें, ऑटो में भी और हेट्रो में भी, ठीक है। और जो प्रोटिस्टा को अगर हम वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, ये सिंगल सेल्ड का होता है, और कौन सा होता है, यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा है, नेक्स्ट वन है हमारा फंगाई। फंगाई का क्या होता है, अब बात करते हैं मतलब जैसे फंगाई के बारे में। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं। कौन से, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, ठीक है। मतलब ये अपना खाना, जो अपना खाना होता है ना, मतलब अपना फूड वगैरह जो ये करते हैं, वो मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं,
मतलब जो भी आपके मतलब जो चीजें जैसे पानी वानी के अंदर आपने देखा होगा, है ना, पानी के अंदर आपके फंगी वगैरह लगी रहती है ना जैसे, तो वो अपना खाना कहाँ से लेती है, जो उसके अंदर मरे हुए कीड़े वीड़े और वो सब रहते हैं, है ना, उनसे। ठीक है, जो भी आपका कचरा वचरा कुछ भी होता है उससे। ठीक है, यानी मतलब ये क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं ये, फंगाई जो होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है। इसके एग्जांपल अगर देखें हम, जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, राइजोफोस हो गया, मतलब जो ब्रेड का मोल्ड तैयार करते हैं ना, वो भी। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है चिटिन की। किससे बनती है फंगाई की सेल वॉल, चिटिन से। ये ना इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब ये एक डिकम्पोजर के रूप में काम करता है। मतलब आपके अगर पानी, जैसे पानी है, ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह में जैसे पानी होता है ना, तो उसमें अगर फंगाई लगी रहती है तो ये किसके लिए मतलब हेल्पफुल करती है, ये डिकम्पोज करती है किसको, जो उसके अंदर मतलब कीड़े वगैरह वो सब पड़े रहते हैं, फिर कोई भी गंदगी वगैरह वो सब होती है, ये उसे अपना खाना समझ के खाती है। ठीक है, समझ आया। और ये ना मतलब यीस्ट जो होती है ना, वो यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए भी यूज होती है ये। ठीक है, जैसे ब्रेड वगैरह हम बनाते हैं या वाइन बनाते हैं या अल्कोहल प्रोडक्शन वगैरह होता है, वो तो उन सब में भी फंगाई यूजफुल होती है। ठीक है, मतलब फंगाई आप ये मत देखना कि सिर्फ एक टाइप से मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आपको सिर्फ वेस्ट वेस्ट के लिए, मतलब आपको सिर्फ एक होता है ना कि हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप इसके सिर्फ नेगेटिव में मत जाना, ये पॉजिटिव में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। समझ आया। तो मैं मतलब बेसिकली यही कहना चाहती हूँ कि आपको दोनों पॉइंट्स को नजर रख के चलना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव वे में भी बन सकता है, पॉजिटिव में भी बन सकता है। ओके, मतलब उसके मेरिट्स भी पूछ सकता है, उसके डिमेरिट्स भी पूछ सकता है। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्लांटे। तो नेक्स्ट प्लांटे में क्या होता है कि मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना इसके अंदर में, वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, और इसमें ना मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या यूज होता है, क्लोरोफिल। किससे मतलब क्या क्या यूज करते हैं हम उसमें, प्लांट के अंदर में। प्लांटी आप खुद नाम से देखो, प्लांटी, प्लांटी किसके जो होता है, बेसिकली प्लांट्स वगैरह के रिलेटेड होगा ना। तो प्लांट्स वगैरह किससे सांस लेते हैं, किससे मतलब अपना खाना वगैरह तैयार करते हैं, सब कुछ चीजें किससे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। समझ आया। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो क्या क्या होगा, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, पेट्रिडोफाइट्स हो गया, ठीक है, जेमिनोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, प्लांटे के अंदर में। ये हमें फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि प्लांट से ही हमें मतलब खाना भी मिलता है, और प्लांट से हमें मतलब जैसे बोलते हैं ना लकड़ी के घर होते थे और वो सब चीजें, तो मतलब हमें शेल्टर भी मिलता है। और हम सांस की कौन सी गैस, मतलब कौन सी इनहेल करते हैं गैस, वो होती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं, प्लांट्स। तो मतलब हमें ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलती है, प्लांट से। तो ये ह्यूमन मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनती है, सेलुलोज से। किनकी, प्लांटी की। ठीक है, और जो मतलब अगर इसको हम वन वर्ड में देखे जाए तो मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ना, वो आपके किसके अंदर आते हैं, प्लांटे के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन अपना क्या है, किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया में क्या होता है, एनिमिलिया बेसिकली आपका मतलब ये होता है, जैसे एक ये लास्ट किंगडम है, और किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये एनिमल्स के ऊपर। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमिलिया के, ये ना मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, ये तो होते ही होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। आपने एक चीज देखना, जो आपका प्लांटे वाला था उसके अंदर क्या था, वो भी मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, और क्या थे वो, ऑटोट्रॉफिक थे। लेकिन जो आपका एनिमिलिया है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर तो होता है, यूकैरियोटिक भी होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक चीज है इसमें, वो है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, समझ आया। और इसके अंदर क्या क्या आता है आपका,
एनिमिलिया के अंदर ह्यूमंस आ गए, लॉयंस, डॉग, फिश, इंसेक्ट्स, सब चीजें किस में आती है आपकी एनिमिलिया के अंदर आती है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें ना, इसमें जो सेल वॉल होती है ना वो नहीं होती है। क्या होती है, मतलब इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। और जो आपका प्लांट था उसके अंदर सेल वॉल होती है, और वो किससे बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज से। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। लेकिन एनिमिलिया के अंदर आपकी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ये एक्टिवली मूव कर सकते हैं, जो प्लांट के होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो एनिमिलिया में जो आते हैं ऑर्गेनिजम्स वो क्या होते हैं, वो एक्टिवली मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को एंड अदर एनिमल्स को, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, समझ आ गया। तो इसके लिए अगर बेसिकली हमें अगर वन वर्ड में देखा जाए तो क्या बनेगा, जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं, मतलब ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मतलब ह्यूमंस, किस में आते हैं, आपके एनिमिलिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, 5 टाइप के किंगडम्स थे। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम पूरा मतलब वायरसेस वगैरह को और जितने भी लीजेंस वगैरह और वो सब चीजें हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू क्लास में। थैंक यू, प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।